हरे कृष्ण दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सदैव किसी न किसी कार्य में संलग्न रहते हैं, या यूँ कहें कि बिना कार्य किए तो जीवन चल ही नहीं सकता, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हमें ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी को यहाँ पृथ्वी लोक में आकर कार्य करने ही पड़ते हैं, इसलिए इसे कर्म लोक कहा गया है। लेकिन हम में से कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि हमें अपने किए हुए प्रत्येक कार्य का फल भी मिलता है। वह सुफल भी हो सकता है और वह कुफल भी हो सकता है। सुफल अर्थात अच्छा फल। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उस कार्य का हमें फल भी श्रेष्ठ ही मिलता है, और जब हम कोई निकृष्ट कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें निकृष्ट रूप में ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल किस क्रम में, किस अवधि में और किस प्रकार से प्राप्त होता है। यूँ तो बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो हमें तत्कालीन फल प्रदान करने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो लेबर होती है वो सुबह शाम तक काम करती है और तुरंत शाम को अपना पेमेंट लेकर चली जाती है। जबकि एक ऐसा सरकारी कर्मचारी होता है जो पूरे माह कार्य करता है और तब उसे 1 माह बाद उसका वेतन मिलता है। इसी प्रकार से जैसे एक विद्यार्थी होता है, वह पूरे वर्ष पढ़ाई करता है और उसे उसका परीक्षा फल 1 वर्ष के बाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हर कार्य का फल उसकी प्रकृति के अनुसार समय समय पर हमें मिलता है। इसी प्रकार से हमारी फसलें होती हैं। एक बीज बोने बाद 3 महीने बाद हमें फसल प्राप्त होती है, दूसरी फसल बोने बाद हमें 6 महीने में फसल मिलती है, कुछ हमें 1 वर्ष में फसल प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि फल अवश्य मिलता है, लेकिन वह अलग अलग समय पर हमें मिलता है। अगर हम ये सोचें कि हमने ये कार्य किया, हमें तो इसका फल ही नहीं मिला, तो ये हमारी गलत सोच होती है। फल तो निश्चित है, अगर कर्म किया है तो फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अपना समय आने पर ही। इसे मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने अपने मित्र संजय से पूछा कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वेद व्यास जी ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी कि यह देश अपनी दिव्य दृष्टि से कहीं भी किसी भी समय कुछ भी देखने में समर्थ होगा। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय, जरा देख कर बताओ कि मैं जन्मांध क्यों हूँ, अर्थात मैं जन्म से ही अंधा क्यों हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र के वर्तमान जन्म को देखा दिव्य दृष्टि से और पिछले 100 जन्मों को देखा, और कहने लगे, महाराज, पिछले 100 जन्म में आपने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे आप धर्मांध अर्थात जन्मांध हुए हैं। अच्छा, 100 जन्मों से मैंने कोई पाप नहीं किया कि नहीं, कि तो फिर मैं अंधा क्यों हूँ? मैं बचपन से अंधा, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी, अपने पुत्रों को नहीं देखा। मेरे सिर पर ये जो मुकुट सजा हुआ है हस्तिनापुर का, ये भी मैंने आज तक नहीं देखा। फिर मैं किससे प्रश्न करूं? तब संजय कहते हैं कि आप वासुदेव श्री कृष्ण से पूछिए, वो ही आपको इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। जब वासुदेव श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र की भेंट होती है तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए कि मैं जन्मांध क्यों हूँ, मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से 106 जन्म पूर्व तुमने एक घोर पाप किया था, कि 106 जन्म पहले की, हाँ, 106 जन्म पहले के किए हुए पाप का ये फल तुम्हें अब मिला है, जिससे तुम जन्मांध पैदा हुए हो। कि क्या पाप किया था मैंने? तब वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक बहुत ही चक्रवर्ती, सत्यनिष्ठ और प्रजापालक सम्राट थे, लेकिन आप में जिह्वा के स्वाद लेने की प्रवृत्ति थी। आपको उच्च कोटि का उत्तम भोजन बहुत ही भाता था, और पृथ्वी के जो चुनिंदा रसोइये थे वो आपकी रसोई में आपका भोजन बनाया करते थे। एक दिन आपके रसोइये को कुछ भी बनाने को उपलब्ध नहीं हुआ तो उसने आपके महल के पीछे सरोवर में विचरण कर रहे हंसों में से एक हंस को पकड़ा और उसको बनाकर आपके सामने परोस दिया। आपको उस हंस का मांस बड़ा भाया और आपने पारितोषिक के रूप में अपने रसोइये को अपने गले का हार उतार कर दे दिया। आपके रसोइये को लोभ आ गया कि इतने कीमती आभूषण मुझे रोज मिलेंगे, इसलिए मैं तो रोज ऐसा ही भोजन अपने सम्राट को करवाया करूँगा। और इस प्रकार से वह नित्य प्रति एक हंस वहाँ से पकड़ता और आपके भोजन के लिए उसका भोजन तैयार करता और आपके सामने प्रस्तुत कर देता, और आप उसे बड़े चाव से खाते और अपने रसोइयों को भी इनाम देते।
इस प्रकार से उस रसोइये ने आपको पूरे 100 बच्चे हंस के खिला दिए थे। आपने 100 हंस के बच्चों का मांस भक्षण किया है महाराज, इसीलिए आप जन्मांध हुए हो और इसीलिए आपको अपने 100 पुत्रों की बलि भी देनी पड़ी है इस महाभारत के युद्ध में। फिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे वासुदेव, इसमें मेरा क्या दोष है? और चलो मैं दोष मानता भी हूँ कि मैंने मांस भक्षण किया है, लेकिन मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। तब पता है भगवान क्या कहते हैं, तुमने ज्ञात करने का प्रयास किया था क्या? तुमने एक बार भी अपने रसोई से पूछा कि तुम ये क्या परोस कर लाए हो? ये क्या है जो इतना स्वादिष्ट बन पड़ा है, जिसे मैं इतने चाव से खा रहा हूँ? नहीं, तुमने एक बार भी नहीं पूछा। तुमने केवल अपने जीभ का स्वाद देखा और चल दिए। अगर तुम पूछते तो रसोइया बताता, अगर तुम रोकते तो रसोइया रुक भी जाता, लेकिन तुमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। इस पर धृतराष्ट्र निरुत्तर हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैं अपना पाप स्वीकारता हूँ, लेकिन ये जो मेरी भार्या गांधारी है, इसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, इसका क्या कारण है? तब पता है वासुदेव धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो तुम्हारा रसोइया था, तुम्हारे लिए मांस पकाता था, वही इस गांधारी के रूप में, तुम्हारी पत्नी के रूप में उपस्थित है। अर्थात यह गांधारी के रूप में ही उस रसोइये का पुनर्जन्म हुआ है और इसने इस जन्म में भी आंखों पर पट्टी बांध ली है। तब भी यह सब कुछ जानता था और आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी लोभवश, और अब भी इसकी आंखों पर पट्टी ही बंधी हुई है। इस बात पर धृतराष्ट्र निरुत्तर हो जाते हैं। तो जब कर्मों का फल ऐसे ऐसे महान सम्राटों ने भोगा है, तो हम तो कलिकाल के जीवधारी हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमें तो अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भी सावधानी पूर्वक अपने प्रत्येक कर्म का आकलन करना चाहिए। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका फल भोगने में हमें अति कष्ट हो। अगर हम कष्टप्रद कर्म करेंगे तो कष्टप्रद फल भोगना ही पड़ेगा। सदैव सत्कर्म करें, दूसरों को और स्वयं को सुख देने वाले, आनंद देने वाले कर्म करें, सदैव शांति की स्थापना करें और सदैव ऐसा कर्म करें जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में हम अग्रसर होते जाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।